हेलो। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। और हॉस्टल में रहने वाले सब बच्चों को बहुत सारा प्यार। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई थी उनमें सब में बहुत सिंपल रेसिपीज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने को विदाउट कुकिंग बना रहे थे। तो मेरी बिटिया रानी ने बोला कि नहीं, हल्का सा कुकिंग भी दिखाओ आप। तो ये आज एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गैस तो ऑन करनी पड़ेगी बच्चों आपको। तो मैं खुद भी नौसिखिया ही हूँ, लेकिन जो जो मैं खुद घर में एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ वो ही दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसमें सिंपल चीज़ ये रखी है कि लहसुन प्याज नहीं है तो क्या करें टेस्ट एनहांस करने के लिए, और जो लोग मिर्ची ज़्यादा नहीं खाते वो कैसे करें। तो हम आज बना रहे हैं पनीर कॉर्न की सब्जी बिना लहसुन प्याज और बहुत कम मिर्ची। आप मिर्ची एडजस्ट कर सकते हो, उनकी जगह क्या मसाले यूज कर सकते हो। अभी हमने जो इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए हैं उनमें आप देख सकते हो द मेन इंग्रेडिएंट्स। ये पनीर कट किया हुआ है, और कॉर्न कॉर्न और पनीर जब बना रहे हैं तो हम लगभग सेम साइज रखते हैं। ज्यादातर हम लोग जब भी कोई चीज बनाते हैं अगर एक चीज बड़ी कट की है तो सारी ही बड़ी कट करते हैं। ऐसे ही लगभग कोशिश की है कि कॉर्न के साइज के पनीर काट के कटिंग करके उनको थोड़ी देर मसाले में डाला है। नींबू, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको छोड़ा था। सारी तैयारियां करने से पहले पनीर को थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए मसाला, इसके लिए एक तरह से ये समझ ले कि नींबू और मसालों में मैरिनेट करके छोड़ दिया था। और ये जो कॉर्न लिया है अपन ने सेकेंड इंग्रेडिएंट, ये आपके ऊपर है आप कितनी रेशो रखना चाहते हैं। कॉर्न मैंने सिर्फ सिंबॉलिकली ही लिया है क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी सब्जी लगती है पनीर और कॉर्न की। तो ये है करीब 4 चम्मच के करीब कॉर्न लिया है। ये 200 ग्राम्स अच्छी कंपनी का एक पनीर लिया है। आपको जिस भी कंपनी पे भरोसा हो वो ले सकते हो या घर में भी बना सकते हो। मैंने कंपनी का लिया हुआ है। और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मसाले, नमक, प्याज, लहसुन और मिर्ची बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे तो उसके हमको कहीं और से उसका स्वाद और टेस्ट को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ी सी खटाई और अदरक को लिया है बाकी स्वाद को कंपनसेट करने के लिए। और मैंने एडिशन किया है यहाँ धनिया है और करी पत्ता है, उसको पूरा नहीं रख के उनको बारीक बारीक काट लिया है। आप उसको वेजिटेबल क्रशर में या ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। उसमें हरी मिर्ची, मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली है। यहाँ एकदम बारीक बारीक कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी पत्ते का टेस्ट मुझे अच्छा भी लगता है और इसमें ऐसा बोला जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी कोई खाना बनाए हेल्दी बनाने के लिए कोशिश करें कलर्स ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स के ऐड हो सके। तो यहाँ पे ये है कड़ी पत्ता, धनिया बहुत बारीक कटा हुआ, टमाटर, हरी मिर्ची। हरी मिर्ची जो मैंने ली है ये स्लिट करके सबसे पहले डालने के लिए है। यहाँ एक छोटा सा टिप है कि हरी मिर्ची जब भी आप चूज करें या छांटते हैं बाजार में जाके तो उसका जो स्टेम, ये जो डंडी जुड़ी होती है ये एकदम सूखी हुई नहीं हो तो हरी मिर्ची ताजी ज्यादा रहेगी आपके पास। तो ये हरी मिर्ची है, ये कुछ बारीक कटी है। और ये शुरू में डालने के लिए अदरक है, ये तो आपको बताया बाकी सब चीज। और यहाँ सिंपल, बहुत ही सिंपल मसाले हैं। नमक, मिर्ची, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है क्योंकि हम लोग मिर्ची बहुत कम खाते हैं। हल्दी, काली मिर्च, धनिया पाउडर और बहुत ही कम गरम मसाला डाला है। और अब हम शुरू करते हैं रेसिपी को। तो ये गैस में आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जो तेल मैं डाल रही हूँ वही डालें। तो ये तेल आपने डाल दिया। उसके बाद तेल के बाद हींग जरूर डालना है। कभी भी कुछ खाना बनाए तो जब भी हम जिंजर, अदरक और हींग का इस्तेमाल करते हैं तो उससे डाइजेशन अच्छे से होता है। तो यहाँ मैं गैस चलाइए, मैंने थोड़ा सा तेल डाल के उसमें हींग डाली है अभी। और पनीर की सब्जी मैं जब भी बनाती हूँ तो उसमें छौंक में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ, सिर्फ हरी मिर्च डालती हूँ और हींग डालती हूँ। तो यहाँ स्लिट की हुई हरी मिर्च डाल दी है मैंने। इसको तो हल्का सा इसका रंग बदलने लग जाएगा तब हम बाकी के शुरुआती छौंक में जो भी कटा हुआ साम मसाला डाल रहे हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, फिर एकदम बारीक कटा हुआ ये अदरक डाला है। और उसके बाद जो कड़ी पत्ता कटा हुआ है
धनिया एकदम बारीक कटा हुआ है, टेस्ट इससे एनहांस होगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आखिरी में भी डालते हैं धनिया और शुरू में भी डाल सकते हैं। ये जब डाल लिया, इसके बाद अब हल्का सा चलाने के बाद हमको अब टमाटर डालना है, जो मैंने करीब मीडियम साइज़ के और 3.5 टमाटोज लिए थे, तो मुझे लगा ये काफ़ी है। ये सब मुश्किल से 1 मिनट से भी कम चलाया है अभी शुरुआती मसालों को, और अब हमने टमाटर डाल देना है। और जब भी हम टमाटर डालते हैं तो ज़रूर से उसके साथ वो मसाले डाल दें जो टमाटर को भी जल्दी पकाएंगे और जिनको खुद को ज़्यादा टाइम लगता है पकने में। यहाँ मैं बहुत कम नमक डाल रही हूँ क्योंकि पनीर के मसाले में डला हुआ है, और जब मैंने कॉर्न को हल्का सा गर्म पानी में, गुनगुने पानी में कुछ मिनट के लिए पकने डाला था, वहाँ पे नमक डला हुआ था, इसलिए मैंने अभी ये टमाटर के हिसाब से ही केवल नमक डाला है, मसाले के हिसाब से करीब एक बहुत छोटा, ये छोटा वाला चम्मच नमक डला है। नमक टमाटर को पकाने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए हमेशा जब भी टमाटर डालते हैं तुरंत उस वक्त नमक डालें। और हल्दी, जो क्योंकि हम लोग को कच्ची हल्दी का टेस्ट नहीं चाहिए, तो उस वक्त हमको हल्दी डाल देनी चाहिए, क्योंकि कच्ची हल्दी हमको और किसी भी सब्ज़ी में या कहीं पे भी हल्दी का कच्चापन नहीं आना चाहिए। तो शुरुआत में हमको नमक और हल्दी टमाटर के, इसमें थोड़ी सी और हल्दी डाल रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि कम है, तो अंदाज से आप एडजस्ट करिएगा। हमारी इंडियन कुकिंग बहुत ही फॉरगिविंग होती है। एक मुझे थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फनी सी चीज़ याद आई, इंडियन कुकिंग इज़ फॉरगिविंग। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक सेलिब्रिटी की बुक का नाम ले रही हूँ। that jeans is not forgiving, pajama is forgiving for that is in context to obese people। तो यहाँ पे जब हम कोई भी बेकिंग करते हैं या कुछ और तरह की वेस्टर्नाइज्ड या नॉन इंडियन कुकिंग करते हैं, तो वहाँ आप थोड़ा भी अंदाज से नहीं चल सकते। तो हमारी सबसे बड़ी ब्यूटी इंडियन कुकिंग की यही है कि हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा, और देयर इज़ नो फिक्स थिंग, तो ये बहुत ही एडजस्टिंग फ्लेक्सिबल होती है। तो टमाटर जब तक पकेगा तब तक हमको थोड़ा सा ध्यान देके जल न जाए पकाना है, क्योंकि हम कम तेल में बना रहे हैं ये चीज़ें। और मीनवाइल जो पनीर है उसका मसाला एब्जॉर्ब हो रहा है, और थोड़ी देर हम टमाटर चलाएंगे यहाँ, ताकि टमाटर पूरी तरह पक जाए। और मैं आप सभी को थैंक्स बोलती हूँ चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वैसे तो ये चैनल खुद नॉट फॉर सो एक्सपर्ट्स, मैं भी खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी लोग अगर ये चैनल वीडियो देख रहे हैं और कुछ ऐसा है जो गलत कर रही हूँ मैं, जो टोटली ब्लंडर है, वो ज़रूर बताएं। और कुछ और सिंपल रेसिपीज़ जो मैं बना सकूं वो सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं आती है, लेकिन जो भी एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ वो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम टमाटर को पका रहे हैं, और जैसे ही टमाटर पूरी तरह पक जाएंगे उसके बाद हमको थोड़े और मसाले डालने हैं। मसाले डालने के बाद तो हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, हल्की सी काली मिर्च डाली है, और रंग के लिए मैं डालूंगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। ये है पिसा हुआ धनिया पाउडर, हल्का हल्का आप देख सकते हैं कि पहले एकदम ऐसा लग रहा था बिल्कुल भी तेल नहीं है या सूख रहा है। अब जैसे जैसे ये टमाटर पकते जा रहे हैं आप देख रहे हैं हल्का सा
तेल छूटने जैसा दिख रहा है। तो अब इस स्टेज पे ये मैं बचा हुआ आखिरी मसाला जो गरम मसाला है वो डाल रही हूँ। बहुत ही हल्का डाल रही हूँ, जैसा मैंने बताया था हम लोग मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं खाते हैं चीज़ें, तो बहुत हल्का सा गरम मसाला, ये 1 चम्मच से भी, छोटे चम्मच से भी कम है। और अब हम डालेंगे कॉर्न और पनीर। आप चाहें तो इसके साथ ही डाल सकते हैं। मैंने पनीर में क्योंकि पनीर मसाला लगा के रखा है तो मैं कॉर्न थोड़ा पहले डाल रही हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले कॉर्न को मसाले के साथ। इसमें मैंने बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसाले या खड़े मसाले भी डाले नहीं हैं। अब हम पनीर डाल रहे हैं जो मसालों में आप कह सकते हैं हल्का सा मैरिनेट या मसालों में पहले छोड़ दिए थे मसाले एब्जॉर्ब होने के लिए। हल्का सा बहुत ही धीमी फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए इसको पकने छोड़ेंगे। इसमें जो मैंने शुरू में बहुत बारीक काट के जो हरा धनिया और कड़ी पत्ता डाला था और कलरफुल दिख रहा है ये, तो मुझे लग रहा है कि किसी गार्निशिंग की शायद ज़रूरत नहीं होगी इसको। बहुत ही सिंपल है। करीब 2 से 4 मिनट पनीर थोड़ा सा पूरे मसालों में मिक्स हो जाए और हमारा कॉर्न और पनीर बनके तैयार है। एक बार ज़रूर बनाइएगा। हाँ, जिन लोगों को गैस चलाने में, जिन बच्चों को हॉस्टल में है या गैस या कुकिंग अवेलेबल नहीं है या जहाँ पे भी जिनके पास इंडक्शन है, एक बार बना के देखिए। ये भी बहुत फास्ट बनती है और ज़्यादातर केवल मसाले हैं, बाकी चीज़ें तो कुछ बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी। अगर आप नहीं चाहते हैं कि मसाले में इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, तो आप पहले से ही मसाले में बिना पनीर को मैरिनेट किए बिना भी बना सकते हैं। तो ये हमारा लगभग तैयार ही हो गया है पनीर। आप ज़रूर एक बार ट्राई करने का बनता है। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि इसको कंटिन्यू करेंगे या एक बार के लिए काफ़ी है। और ज़रूर से मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने बनाई है कॉर्न और पनीर, और बनाइए तो ये कैसा लगा आपको, बिना प्याज लहसुन और बहुत ही कम मिर्ची वाला। तो आपको फिर से थैंक्स बोलती हूँ। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिएगा मॉम डैड किचन इजी रेसिपीज़ को। ज़रूर से एक बार इसको ट्राई करिए।